हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी मंथली लव रीडिंग दिसंबर मंथ के लिए 2021। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें और क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। लिब्रा के लिए लव रीडिंग मंथली दिसंबर मंथ के लिए। Knight of Pentacles, Nine of Cups, Queen of Wands, okay, the Moon, okay, the Sun, Nine of Swords, ये क्या हुआ? King of Cups, okay, Two of Wands, Eight of Wands, Five of Pentacles, okay, I got it. एंड यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पर कैंसर एंड पाइसिस है, लियो है एंड स्कॉर्पियो भी है, यहाँ पर टॉरस भी है एंड सजिटेरियस भी है, एरीज नहीं है, सॉरी, ऑब्वियसली सारे साइन मौजूद हैं तो एरीज भी तो है ही, लेकिन यहाँ पर जो मैं बोलना चाह रहा था वो है टॉरस है, यहाँ पर एक्वेरियस है, लियो है एंड स्कॉर्पियो है। ये सारे साइन मौजूद हैं यहाँ पर। ओके, सो लेट्स सी। यहाँ पर है द व्हील ऑफ फॉर्चून। सो यू विल बी लकी सून। ओके, दिसंबर मंथ में आपके लिए आपका लव लाइफ बहुत लकी रहने वाला है। आपके पास कई सारे ऑफ़र्स हो सकते हैं, कई सारे लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं, आप लोगों के निशाने पर रहेंगे। बेसिकली मैं देख रहा हूँ कि क्योंकि आप बहुत अट्रैक्टिव एनर्जी में हैं राइट नाउ द व्हील ऑफ फॉर्चून से। ओके, भाग्य आपका साथ दे रहा है आपकी लव लाइफ में। ओके, सो यहाँ पर जो भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें थी, आप सोच रहे थे कि ये चीज़ें तो पॉसिबल ही नहीं है आपके लिए, आप अगर अपने आप को अनलकी मान रहे थे अभी तक, तो मैं बता दूँ आप बहुत लकी हैं इस टाइम पे, और लक आपका चलता रहेगा इस बीच में। तो डेफिनेटली जो भी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा वो भी सब होने वाला है आपके साथ द व्हील से। सो यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आपने काफ़ी टाइम वेट किया है इस चीज़ के लिए और अभी भी वेटिंग पीरियड ही जारी है। 3 ऑफ वॉन्ड्स से मैं देख रहा हूँ कि आपको उम्मीद पूरी है कि आपकी लाइफ में एक स्टेबल कनेक्शन आने वाला है, और ये उम्मीद होना भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि 3 ऑफ वॉन्ड से आगे आप एक अपनी शिप का वेट कर रहे हैं, बेसिकली अपने आगे आने वाले नए एडवेंचर का वेट कर रहे हैं, बेसिकली मैं देख पा रहा हूँ। और ये जो वेटिंग है ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का वेट है बेसिकली, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स के बाद आता है 4 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि स्टेबिलिटी, यानी कि मैरिज, यानी कि कमिटमेंट, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का आप वेट कर रहे हैं बेसिकली, जो कि आपकी लाइफ में जल्दी ही आने वाली है क्योंकि एक नई बिगनिंग शुरू हो गई है। जजमेंट से मैं देख रहा हूँ रेजरेक्शन देख रहा हूँ, यहाँ पर रिवाइवल देख रहा हूँ आपके रिलेशनशिप का। हो सकता है आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे हो राइट नाउ, तो आपके लिए एक खुशखबरी ये है कि ये पर्सन के साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो रिवाइव हो जाएगा, और या फिर कह सकते हो कि रेजरेक्शन हो जाएगा उसका, या फिर कह सकते हो कि कुछ भी मतलब ऐसा कि एक नए सिरे से ये रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। एंड अभी मैं ये देख रहा हूँ कि आप अभी भी कन्फ्यूजन में रहेंगे, कि जैसा कि मैं शुरू में ही बता चुका हूँ कि आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे रहेंगे लव के केस में, तो आप अभी चूज़ नहीं कर पाएंगे कि ये पर्सन नए पुराने पर्सन को लिया जाए या नए पर्सन को लिया जाए, क्योंकि आप दोनों ही चीज़ों में कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि दोनों ही में आपको कुछ ना कुछ खोट नज़र आ रहे हैं, कुछ ना कुछ दिक्कतें नज़र आ रही हैं 7 ऑफ कप से। ओके, सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम फॉर यू कि किसको चूज़ किया जाए।
ओके, सो मजिशियन कार्ड है तो डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट कर रहे थे और आपका मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है, ये अप्रूव कर रहा है इस चीज़ को, ठीक है। सो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि आपका जो ऑरा है इस टाइम पे बहुत अट्रैक्टिव है और लोग आप पे बिलीव कर रहे हैं द मजिशियन कार्ड से। ओके, सो लेट्स सी कि आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो क्या कहता है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन में से कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है और ये पर्सन ऑफ़र लेकर के आ रहा है, एक स्टेबल ऑफ़र होगा। ज़रूरी नहीं है कि ये जल्दी ही आपको मैरिज या कमिटमेंट के बारे में ऑफ़र कर दे, लेकिन ये इसके इरादे ऐसे ही हैं आगे जा कर के। तो ये पर्सन काफ़ी टाइम से एक्चुअली आपको अप्रोच करने की सोच रहे हैं और बाकी एक्चुअली ये एक्शन भी लेना चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे एक्शन ले रहे हैं। इनकी नेचर ही कुछ इस तरह की है कि ये बहुत स्लो एंड स्टेडी चलते हैं। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस वाला यहाँ पर फंडा है। ओके, सो आपके लिए तो ये विश फुलफिलमेंट है, क्योंकि आप भी इस पर्सन की तरफ को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं और आप भी चाहते थे कि ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं अप्रोच करे। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 9 ऑफ कप से कि आपके लिए तो एक विश फुलफिलमेंट हो गई है। एक तरह से आप पूरी तरह से यहाँ पर मुझे खुश नज़र आ रहे हैं। हैप्पीनेस आपके माहौल में रहेगी इस टाइम पे। आप पूरी तरह से बहुत ज़्यादा खुश मिजाज रहेंगे क्योंकि आपकी विश फुलफिल हो रही है यहाँ पर, ठीक है। और आपके लिए अबंडेंस भी आती हुई दिखाई दे रही है विश फुलफिलमेंट के साथ साथ। सो यहाँ पर ऐसा क्या हुआ है बेसिकली कि ये पर्सन वापस आ गया, क्योंकि आप हैं क्वीन ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी में। क्वीन ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी जो होती है वो काफ़ी अट्रैक्टिव एंड SEXY एनर्जी होती है, जिसमें लोग उनकी तरफ को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। लोग उनको छूना चाहते हैं, लोग उनको देखना चाहते हैं लगातार। ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पर एनर्जी आती हुई दिखाई दे रही है। आपने इस एनर्जी में आने के लिए अपने आप पर भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है। आपने अपने आप को पूरी तरह से चेंज किया है इस एनर्जी में आने के लिए। तो लोग तो अट्रैक्ट होंगे ही डेफिनेटली, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और वीनस एनर्जी ही कुछ इस तरह की होती है कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल होती है और यहाँ पे ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। सो वीनस एनर्जी आपकी एनर्जी है बाय द वे, क्योंकि आपका साइन लिब्रा है। ओके, एंड यू आर रूल्ड बाय वीनस। सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है द मून। सो द मून एनर्जी है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर अभी कुछ इमोशंस बहुत हिलोरे मार रहे हैं। ओके, और आप इन इमोशंस को लेकर के बिल्कुल कंट्रोल में नहीं हैं, ठीक है। तो कंट्रोल में नहीं है तो ये एक नेगेटिव सेंस में भी है और पॉजिटिव सेंस में भी है। क्यों? क्योंकि इट विल गिव यू अ गुड फीलिंग। ओके, यहाँ पर इमोशंस एक्चुअली ये पॉजिटिव वे में आपके हिलोरे मार रहे हैं। बेसिकली आप किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और आपने काफ़ी चीज़ें इमेजिन कर ली हैं इस पर्सन के बारे में कि इनके साथ आपकी लव लाइफ किस तरह की रहेगी। एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपने कुछ ज़्यादा ही इमेजिन ना कर लिया हो, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर द मून से मैं देख रहा हूँ कि अनक्लियर इमोशंस भी हैं आपके लिए, जो कि सामने की तरफ से क्लियर नहीं है। आपकी तरफ से भले ही आपको क्लियर दिख रहे हों, लेकिन उस तरफ क्लियर नहीं है। अभी भी आपको वहाँ से क्लैरिटी मिलना बाकी है, सामने वाले पर्सन से क्लैरिटी मिलना बाकी है। तो हो सकता है ये पर्सन ऑफ़र लेकर के आ रहे हों और हो सकता है मिड पार्ट तक ऑफ़र ना आए आपको, तो बी इन वेरी कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस, ठीक है। तो यहाँ पर द सन कार्ड है। तो मैं देख रहा हूँ कि आपके अंदर एनलाइटमेंट भी आ रहा है, आपके अंदर एक क्लैरिटी आ रही है, एक विजन आ रहा है चीज़ों को लेकर के। अपनी लाइफ को आप अब एक बिल्कुल नए नज़रिए से देख पा रहे हैं, जिसमें आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रही हैं। आगे चीज़ें बिल्कुल एक तरह से मोल्ड होती हुई दिखाई दे रही हैं आपकी लाइफ में, जैसा कि आप चाहते थे वैसे। हालांकि ये आपकी खुद की एनर्जी है, अभी आपको दिखाई जो दे रहा है ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल वैसा ही हो, क्योंकि आपके अंदर अभी भी काफ़ी सारी चिंताएं हैं। आपके हार्ट स्पेस में 9 ऑफ सोर्ड्स ही है अभी भी। तो आपको लगता है कि कोई ना कोई आपकी इन खुशियों को कहीं ना कहीं कोई नज़र ना लगा दे बार बार। आपको यही डर सताता रहता है राइट नाउ, क्योंकि ये जो एनर्जी है दिसंबर में जो मुझे दिखाई दे रही है, ये काफ़ी हैप्पी एनर्जी है और इनमें काफ़ी नेगेटिव लोगों का भी इन्फ्लुएंस रह सकता है। कुछ लोग आपकी खुशियों में जो है दरारें पैदा कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपकी खुशी से बिल्कुल भी खुश ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इनकी वजह से आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो कि आपको ऑलरेडी पता होगा इंट्यूटिवली कि ये पर्सन नहीं चाहते आपके बारे में कुछ भी कुछ अच्छा हो, ठीक है। तो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है। तो अब ये पर्सन का ऑफ़र आ रहा है। पहले आ रहे थे लेकिन अभी तक नहीं आया था, आपके लिए विश फुलफिलमेंट थी।
अब यहाँ पर क्या है, किंग ऑफ कप्स ये ऑफ़र देने आ रहे हैं आपको। ये ऑफ़र आपका रोमांटिक ऑफ़र हो सकता है, ये कोई ऐसा ऑफ़र हो सकता है जो आपके लिए बहुत दिनों से वेटिंग था ठीक है। तो आप इस पर्सन से ये 3 मैजिकल वर्ड्स जो आपको पता है क्या होते हैं, ये 3 मैजिकल वर्ड्स ये पर्सन बोलने वाले हैं आपसे डायरेक्टली फेस टू फेस, ओके। क्योंकि इनके अंदर गट्स है और ये बोलेंगे ज़रूर। हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो राइट नाउ। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि 2 ऑफ वॉन्ड्स है। 2 ऑफ वॉन्ड्स से मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पास एक चॉइस होगी। ये चॉइस कुछ हद तक हो सकता है, ये जो पर्सन है ना, ये हो सकता है कहीं दूर से ट्रैवल करके आए, ओके। क्योंकि यहाँ पे ट्रैवलिंग मुझे इन्वॉल्व दिखाई दे रही है कहीं हद तक। तो हो सकता है ये पर्सन या तो फॉरेन में रहता हो, या फिर ये हो सकता है आपके घर से, आपके जहाँ रहते हैं आप वहाँ से काफ़ी दूर रहते होंगे और तभी ये ट्रैवल करके आपके पास आए हैं। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि अगर आप इस पर्सन से मैरिज करने की सोचते हैं या फिर जो भी है वो, मैं देख रहा हूँ आपके पास एक चॉइस होगी कि क्या आप इस पर्सन के साथ जाना चाहेंगे या नहीं। तो अगर आप जाएंगे तो इस पर्सन के साथ आपको यात्राएं करने का भी मौका मिलेगा और आगे आपको बढ़ने का भी मौका मिलेगा। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ 2 ऑफ वॉन्ड्स से आप एक चॉइस ले रहे हैं और चॉइस भी ऐसी है जिसमें आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर आगे क्या है, आगे है 8 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि अगेन ट्रैवल। यहाँ पर मैसेजेस देख रहा हूँ कि और यहाँ पर बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशंस देख रहा हूँ मैं आपकी तरफ से भी और उधर से भी आ रहे हैं कम्युनिकेशन। जस्ट अ मिनट। सो यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो 5 ऑफ पेंटिकल्स से मैं देख रहा हूँ कि आपके जो है काफ़ी हद तक मैं देख रहा हूँ कि आप थोड़ा सा अपने आप को सेक्लूडेड महसूस कर सकते हैं, थोड़ा सा अपने आप को अलग थलग महसूस कर सकते हैं इस बीच में, ठीक है। सो ये चीज़ें आगे मैं देख रहा हूँ कि आपके लिए कुछ इस तरह की है कि आप उससे थोड़ा सा दूर दूर भी महसूस कर सकते हैं इन बिटवीन। तो हो सकता है या तो ये पर्सन ट्रैवल करके चला जाए, बीच में आपके लिए बहुत अच्छा टाइम आए और ये पर्सन वापस चला जाए, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो लेट्स सी आपके लिए आउटकम कार्ड क्या है। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड हायरोफेंट एनर्जी, वाओ। सो आप में से काफ़ी सारे लोगों को मैरिज का ऑफ़र मिलने वाला है क्योंकि ये पर्सन बहुत पैशनेट है आपको लेकर के और ये पर्सन आपको मैरिज का ऑफ़र देने आ रहे हैं और मैरिज का ऑफ़र देंगे। हो सकता है ये जा करके दे दें आपको मैसेजेस के थ्रू, लेकिन ये पर्सन डेफिनेटली आपको मैसेज देने वाले हैं। बिल्कुल क्लियर मैसेज है, आपको मैरिज का ऑफ़र मिलने वाला है। देख लेते हैं आपका यूनिवर्स का मैसेज क्या है। रेजिलियंस, आपके अंदर रेजिस्टेंस भी रेजिलियंस बहुत है। आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं और आप बहुत टाइम तक वेट करने के लिए भी काबिल हैं। पेशेंस आपके बहुत अंदर है और यहाँ पर प्रोटेक्शन भी आपको मिल रही है एंजल्स एंड गाइड्स की तरफ से। तो यूनिवर्स कह रहा है कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, आप इसमें रिस्क ले सकते हैं, इस रिलेशनशिप में रिस्क ले सकते हैं, आपको इसमें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।